एक्सरसाइज 1.1 जो आपको मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, सेट की डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट इन जनरल टू वेज, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, उसको आपने क्लियर करनी है। जो मैंने एग्जांपल भी दिए थे आपको, और अब अगर आपने वो रिवाइज करेंगे फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व इजीली समझ आ जाएंगे और आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब बताओ ये कलेक्शन वो सेट है कि नहीं, इसकी कलेक्शन जो की गई है बिगिनिंग विद लेटर जे, जे से जो लेटर स्टार्ट होते हैं, तो हम कलेक्शन कर सकते हैं इसके, क्योंकि हमें पता है जे से कौन सा मंथ स्टार्ट होता है, जनवरी, जून और जुलाई। ओके, हम 3 मंथ स्टार्ट हो जनवरी, इसी कलेक्शन हम कर सकते हैं। ये 3 मंथ जो है इसकी हम कलेक्शन करते हैं। जनवरी, जून एंड जुलाई, तो इसकी हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो इसकी कलेक्शन कर सकते हैं, ये वेल डिफाइंड, इसके बारे में पता है, तो ये क्या है, सेट है। वेल डिस्टिंक्ट अलग अलग भी हैं, तो ये तो इसकी हम कलेक्शन कर सकते हैं। ये वेल डिफाइंड है, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता है, तो ये क्या है, सेट है। इट इज ए सेट। Is a set. Second part is the collection of 10 most talented writer of India. Most talented writer of India. अब इंडिया में इंडिया में बताओ मोस्ट टैलेंट। अब इसके बारे में कलेक्शन नहीं कर सकते, पर्टिकुलर नाम तो किसी का नहीं दिया गया इसमें, तो इसकी हम कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। हमें ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो वेल डिफाइंड नहीं है तो हम इसकी कलेक्शन कैसे करेंगे फिर हम, तो ये सेट नहीं है, नॉट ए सेट। नॉट ए सेट। Third part is question for third part. A team of 11 best cricket batsmen of the world. 11 best cricket batsmen of world. अब वर्ड की कैसे पता होगा हमको जी? हम ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर इसका नाम तो है नहीं इसमें, तो हम ऐसा नहीं बता सकते भी किसी को इतना अच्छा प्लेयर है, कितना अच्छा प्लेयर है, कोई अच्छे खेलते उनको पता नहीं होता हमें, तो उसको वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते हम। तो वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते हमें, तो फिर उसकी कलेक्शन कैसे करेंगे हम? तो ये क्या है, ये तो ये सेट नहीं है, नॉट ए सेट। Fourth part is the collection of all boys in your school. The collection of all boys in your class. तो क्लास में तो हमें पता होता है भी स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट कितने हमारे पास, तो ये तो वेल डिफाइंड है, तो इसके बारे में तो हमें पता है क्लास में कितने स्टूडेंट, तो वेल डिफाइंड है, उसकी हमें कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या है, सेट है, इट इज ए सेट। Fifth part is the collection of all natural number less than 100.
ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब हमें इसकी कलेक्शन हम कर सकते हैं, वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, लेस देन मीन क्या है, 99। नेचुरल में मैंने बताया था, नंबरों के बारे में आपको क्लियर किया मैंने, तो इसके बारे में पता है भी नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन 100 तो 99 तक, तो ये वेल डिफाइंड है, इसके बारे में पता है, तो ये क्या बन गया, सेट, इट इज ए सेट, इट इज ए सेट। अब नेक्स्ट है इसका 6th पार्ट, ए कलेक्शन ऑफ novels, a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जो है, इसके बारे में हमें पता है, नाम दिया गया, पर्टिकुलर नाम दिया गया है, ये क्या है, वेल डिफाइंड है, हमें इसको पता है इसके बारे में, इसने जो अपने लिखे नावल, तो इसके बारे में पता है, जो नॉवल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, इसके बारे में पता है, पर्टिकुलर नाम दिया गया है, तो वेल डिफाइंड है, इट इज ए सेट, इट इज ए सेट, ये क्या है, सेट है। 7th पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर हमें पता है ना, मैंने बताया था इवन क्या होता है, 2 4 6 8 10 सो ऑन, इवन इंटीजर, तो ये क्या है, इसके बारे में पता है, वेल डिफाइंड है, इट इज ए सेट, इट इज ए सेट, तो ये क्या है, सेट है। तो 8th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर, जैसे इस पर कोई चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, इस चैप्टर में सेट है, तो इसमें बारे में पता है, इसमें क्वेश्चन की प्रॉब्लम पता है भी, कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसमें कोई स्टूडेंट को टफ भी लगता है, क्वेश्चन को इजी भी लगता है, इसके बारे में पता है हमें, ये वेल डिफाइंड है, ऐसे क्वेश्चन है इसमें, तो ये क्या वेल डिफाइंड है, इट इज ए सेट, इसके हम कलेक्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं इसके बारे में क्वेश्चन में, इट इज ए सेट। तो 9th part is a collection of most dangerous animals of the world। अब वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, अब इसके बारे में तो हम बता सकते हैं, मोस्ट डेंजरस एनिमल, अब हमें क्या पता कौन जो डेंजरस है, कोई कुछ नहीं करते हैं, कोई मारने के लिए आते हैं तो डेंजरस बोलते हैं उसको है, जो मारने के लिए आ जाए एकदम, तो ये क्या है, इसके बारे में वेल डिफाइंड नहीं है, तो नॉट ए सेट, नॉट ए सेट, तो ये क्या है, सेट नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 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 let a equal to, let a set equal to 1 2 3 4 5 6, ये सेट दिए गए ए, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, दिस सिंबल, इसके बारे में मैंने बताया आपको, बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू, मैंने इसके बारे में एग्जांपल भी दिए थे, मेंबरशिप ऑफ ए सेट, तो अब आपको इजी होगा, तो कुछ अपने उसको क्लियर किया हुआ डेफिनेशन को, तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू इन दी ब्लैंक स्पेसेस, फर्स्ट पार्ट 5 ए, मैं कहता इसके अंदर चेक करो, 5 है इसके अंदर तो ये बिलोंग करेगा, अगर नहीं है तो 5 तो ये है 5, देखो। तो सेकंड पार्ट, सेकंड इज 8
8 बिलोंग टू ए, 8 दिख रहा है इसके अंदर, अब ए सेट के पास नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। थर्ड पार्ट 0 0 डैश ए, तो 0 तो है नहीं इसके पास तो डज नॉट बिलोंग। फोर्थ पार्ट इज 4 डैश डैश ए, 4 तो है इसके पास तो 4 बिलोंग टू ए। तो फिफ्थ पार्ट इज 2 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, 2 तो है इसके पास तो 2 यस 2 बिलोंग टू ए। तो सिक्स्थ पार्ट में फिफ्थ 6 में 10 बिलोंग टू ए, 10 बिलोंग टू ए, 10 इसको बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग टू ए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको आपने, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमें फर्स्ट दिया गया है x इज एन इंटीजर, इंटीजर के बारे में आपको बताया है -3 <x <7। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नॉट इंक्लूडेड इन -3, नॉट इंक्लूडेड इन 7, बिटवीन देम, -3 और 7 के बीच में जो आते हैं बिटवीन देम। तो ये क्या आएगा, ए सेट इक्वल टू, क्या आंसर आएगा हमारे पास, फर्स्ट का ए दिया गया है, ए सेट दिया गया है तो इसका आंसर आएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये आंसर आएगा इसका। सेकंड पार्ट इज इंटीजर है, देखो इंटीजर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। सेकंड इज x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, 1 से, लेस देन 6 तो 1 2 3 4 5, तो लेस देन 6 तो बी सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सेट इक्वल टू नेचुरल 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 4 5 6। थर्ड पार्ट लेस देन 6 बोला था इन्होंने तो नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं। सी x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सम इज 8, सम इज 8। 2 डिजिट नंबर कहां से हुआ आपके 10 से लेके 99 तक, 29। इसके बीच में वो नंबर लेने हैं जिनका सम कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस सेट को सी से नोट कर दिया हमने। तो देखो 10 और 20 के बीच एक ही नंबर आएगा, कौन सा आएगा, 70। 1 + 7 8 बन गया, 2 + 6 26 8 बन गया, 20 30 के बीच में, 30 to 40 के बीच में तो 3 5 आएगा, 3 + 5 8, 44 40 और 50 में 44, 4 + 4 8, 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में 53 आ गया, और 60 और 70 के बीच में 62 आ गया, 6 + 2 8, 71 आ गया, और 80। अब 80 से आगे आप करो, 8 + 1 9 आगे बनती है, 9 + 9 99। तो इससे आगे जो भी है उनका सम 8 नहीं बनेगा, बड़ा ही बनेगा उस सबसे। तो ये क्या बन गया हमारे पास, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसको। तो मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको रोस्टर फॉर्म की और उसको क्लियर किया ना। x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60, प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 60। 1 प्राइम नंबर 1 तो होता नहीं है, प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60 तो 1 तो आएगा ना इसमें, तो क्या आएगा 2 आएगा इसमें,
यस 3 आएगा इसमें, यस 4 भी आएगा, पर 4 इवन नंबर है वो नहीं आएगा। इसमें जो है वो कंपोजिट नंबर है, और 5 भी आएगा इसमें, और 6 नहीं आएगा, आगे कोई नहीं आएगा इवन प्राइम नंबर उसमें। तो ये 2 3 5, तो आंसर प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 16। तो इसमें क्या है हमारे पास 2 3 5। अब नेक्स्ट आता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये दिया गया है, इसको अपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, पर कोई भी टर्म इसमें रिपीट नहीं होती है। जैसे टी भी रिपीट हो रहा है इसमें, आर भी रिपीट हो रहा है, तो उसको 1 टाइम लिखना है आपने। तो जो हम इसको करेंगे तो इसको आपने कैसे लिखना है, टी आर ओ जी, कोई भी टर्म रिपीट नहीं करनी है, कोई भी टर्म रिपीट नहीं होगी इसमें। तो टी आर ओ जी टी आर आई जी, ट्रिग्नोमेट्री, आई जी ओ एन एम ओ एन एम एम ई वाई। कोई भी डिजिट हम रिपीट नहीं करेंगे। तो देख लो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, टी 2 टाइम होता है 1 टाइम, आर भी 1 टाइम लिखना है। कोई भी टाइम डिजिट रिपीट तो नहीं हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, इसका रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अगर रिपीट करते हैं तो रोस्टर फॉर्म बनेंगे नहीं हो, क्योंकि सेट के अंदर कोई हम रिपीट टर्म करते नहीं है, तो रोस्टर फॉर्म तो बनेंगे नहीं फिर किसी हालत में। तो इसका कोई भी रिपीट नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन में क्या है, 6th पार्ट ऑफ कर देंगे इसे बेटर। तो बी ई टी डबल 2 बार आ रहा है, ई भी 2 बार आ रहा है, तो बी ई टी आर। तो इसके 6th पार्ट में बी टी ई आर आंसर आएगा। रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट करेंगे तो सेट नहीं होगा, रोस्टर फॉर्म तो बनेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th क्या है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट जो है इसका पार्ट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म -3 6 9 12, -3 3 6 माइनस में प्लस है 9 12 3 6 9 12 ये दिया गया है। इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, पहले हम इसको डिनोट करेंगे, ए से डिनोट कर दिया हमने। जब हम इसको लिखेंगे एक्स, मैंने बताया सच दैट, पहले डिनोट करना मैंने एक्स से डिनोट किया है। एक्स इक्वल टू 3n, क्योंकि 3 टेबल में रहा, 3 2 6 3 3 9 3 4 12, 3n, n belong to natural number and 1 less than equal to n less than equal to 1 2 3 4, 1 और 4। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 1 करेंगे तो 3 आएगा आंसर, 2 करेंगे पुट n के, 1 और 4 भी इंक्लूड होगा इसमें, 2 करेंगे तो 6 आएगा, 3 करेंगे n की जगह पुट तो 9 आएगा, 4 करेंगे 12। दोबारा चेक भी करना आपने बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी चाहिए और थोड़ा पहले सोचना है क्वेश्चन के लिए, फिर लिखना है आपने ढंग से। हर एक क्वेश्चन सोचते हैं फिर इसमें थोड़ा ढंग से क्लियर करनी है इसके लिए। नेक्स्ट इज 2 4 6 2 4 8 16 32, 2 4 6 2 4 2 4 8 16 2 4 8 16 32। अब इसको बनाएंगे आप, इसको मैंने बी से नोट कर दिया। तो देखो 2, ये 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो x सच दैट x इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, 2 तो सबके लिए पावर में आ रही है,
2 का स्क्वायर बना है, 2 का क्यूब बना है, 2 की पावर 4 32। तो 2 तो आया, 2 की पावर n, n belong to natural number and 1 less than equal to n less than equal to 5। अब हम n की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे n की जगह तो 8 आएगा, 4 पुट करेंगे 16 आएगा, n की जगह 5 पुट करेंगे तो 32 आएगा। पहले सोचना है आपने क्वेश्चन बनाने से पहले। थर्ड इज 5, 25, 125, 620। ये भी ऐसे ही सेम, 5 की पावर n आएगा, n की जगह 1 2 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। अब फोर्थ पार्ट इसका देखो, सेम ऐसे थर्ड आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 4 6 so on, 2 4 6 so on। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, इसको सी से नोट कर दिया मैंने, x such that x is a even natural number। मैं बता दें इवन क्या होता है, 2 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं 2 से, और उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। तो x is a even natural number, even natural number, even natural number। The set of even, the x is n, x is an even natural number, x is a even natural number। क्योंकि even natural number आ रहे हैं इसको बोलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट इज 1 4 9 so on 100, 1 4 9 so on 100। तो 100 तक करेंगे आप, देखो इसको, तो इसको क्या लेंगे हम, अब क्या बोला है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर सो ऑन 10 का स्क्वायर 100। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, डी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1 2 3, n का स्क्वायर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। अब देखो n की जगह 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 सो ऑन 10 का स्क्वायर 100। तो ऐसे आपने क्लियर करने सेट बिल्डर फॉर्म को समझना है आपने क्वेश्चन इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5th में लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट ए में क्या बोला गया आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर बताया था मैंने, जो 2 से हम डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर रह जाता है तो उसको बोलते हैं हम ऑड नंबर। तो क्या है, 1 3 5 7, ऐसा बोला कहां था, नहीं, एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर सो ऑन। अब सेकंड पार्ट बी, सेकंड पार्ट इज बी, x is an integer, नेगेटिव टू पॉजिटिव -1/2। एक क्वेश्चन दिया गया, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड पार्ट -1/2 लेस देन इक्वल टू लेस देन x लेस देन 9/2। तो इसका क्या है हमारे पास 0.5 -0.5 लेस देन x लेस देन 4.5।
तो ये किसके बीच में 0.5, तो 0.5 के बाद क्या है माइनस 0 आएगा हमारे पास, तो आएगा 0, फिर आएगा 1 2 3 4 योर आंसर। ये इसका आंसर आएगा। इसका ये जो मैंने सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व किया इसका आंसर ये आएगा हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, ये आंसर है। दिस इज थर्ड पार्ट इज x, question number 5th, third part, c equal to x such that x is an integer, x square less than equal to 4। तो इसको पहले सॉल्व करना, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये x स्क्वायर और इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं इक्वल है दोनों, मॉड ऑफ x स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। तो इसको लिखता हूं मैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल कर देंगे कि इनइक्वालिटी है, इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। तो मॉड आएंगे, दो वैल्यू मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दूसरा हम इसको इस साइड ले आके भी कर सकते हैं सॉल्व फैक्टर बना के। तो मॉड आएंगे, दो वैल्यू मिलेगी, तो -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका रिजल्ट क्या मिला मेरे पास, तो इसका आंसर आया c इक्वल टू -2 इंक्लूड विद -2 और 2 के 2 सारा आएंगे इसके बीच में जो भी है, -1 0 1 2। तो ये आपका आंसर होगा। इसका फोर्थ पार्ट इज fourth part is x is a letter of the word loyal, LOYAL। तो कोई भी टर्म इसमें रिपीट नहीं होती, L रिपीट हो रहा है, इसमें हम एक टाइम लिखेंगे LOYA। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा LOYA। तो ये इसका आंसर आएगा। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट, x is a month of the year not having month of a year not having 31 days, जिसमें 31 days नहीं होते हैं। तो फरवरी, तो इसमें क्या फरवरी, देन मार्च में होते हैं अप्रैल जून, जुलाई अगस्त में 31 होते हैं। सितंबर एंड नवंबर, ये मंथ जो होते हैं 31 डेज के नहीं होते। फरवरी 28 का होता है, लीप रहते हैं, तो उसके बाद 29 का, ये 30 का। तो ये हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, वो सेट बिल्डर फॉर्म में था। अब जिसका 6th पार्ट है उसमें मतलब पूछा गया आपसे एक फिफ्थ पार्ट में 6th पार्ट में x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। तो कॉन्सोनेंट्स लेने हैं आपने इसमें, तो क्या होते हैं, वावल को निकाल दो, के से पीछे तक लेने हैं हमने। ए नहीं आएगा इसमें, बी सी डी ई भी नहीं आएगा, एफ जी एच आई भी नहीं आएगा, आई जे के भी नहीं आएगा। तो बी सी डी ई एफ जी एच जे। तो ये मैं रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा गया था हमें, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। के से आगे नहीं जाएंगे, के से पीछे जो डिजिट आएंगे उनको हम इसमें लेंगे। तो इसको बोलते हैं हम सेट को, जो आपका हमने रोस्टर फॉर्म में सारे इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिए, रोस्टर फॉर्म में बदल दिए हमने। तो इसको हमने क्या है रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन भी कैसे करने हैं। ये इसी
मैंने यूज होंगे, आगे भी और चैप्टर में प्रोबेबिलिटी वगैरह में ये चीजें यूज होती। क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in set builder form। आपको लेफ्ट में ये दिया रोस्टर फॉर्म दी है, इस साइड आपको क्या दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। तो आपने इसका मैच करना है, जैसे 1 2 3 6। अब 1 का मैच किसका है, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजिबल बाय 6, ये तो होगा नहीं। सेकंड, x इज एन और नेचुरल नंबर लेस देन 6, और नेचुरल नंबर भी नहीं है 10। See, x is a natural number and divisor of 6. x is a natural number and divisor of 6. Yes, फर्स्ट का मैच कर रहा है c के साथ, और सेकंड का 2 3 इसका मैच कर रहा है प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, x is a प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो इसका a के साथ मैच कर रहा है। मैथमेटिक्स का इसके साथ कर रहा है डी के साथ, ये डी के साथ मैच कर रहा है इसका। अब हमारे पास ये बच गया फोर्थ का बी के साथ कर, लास्ट यही बचा हुआ हमारे पास। तो फर्स्ट का सी के साथ, सेकंड का ए के साथ, और थर्ड का डी के साथ, और फोर्थ का बी के साथ। तो ये मैच करने हैं आपको। एक साइड रोस्टर फॉर्म दी थी, सेकंड और लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म और राइट में सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैच करना है आपने, वो मैंने किया आपको भी। ये क्वेश्चन दोबारा आपने रिपीट करने और देखने हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो, थर्ड वीडियो में मैं आपको क्या डालूंगा, थर्ड लेक्चर में अब मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताऊंगा।